Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss reproductions. What is reproductions? Reproduction means बार बार पैदा करना. सही है. उसके बाद है reproduction is also called genitalia. सही है. Reproduction is also called genitalia. रिप्रोडक्शन के जो है उसके दो किस्म के सिस्टम्स है. एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. सब नंबर फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ते हैं. ठीक है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें आता है एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, या इंटरनल जेनिटेलियल या एक्सटर्नल जेनिटेलियल. सबसे पहले हम एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. एक्सटर्नल जेनिटेलियल या एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जेनिटेलियल या मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सही है. एक्सटर्नल जेनिटेलियल में सबसे पहले आता है स्क्रोटम. व्हाट इज स्क्रोटम? स्क्रोटम ये वो मेम्ब्रेन है जो टेस्टिस के इर्द गिर्द हो. टेस्टिस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को हम स्क्रोटम कहते हैं. The membrane present and surrounding of testis called scrotum. सही है. टेस्टिस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन को हम स्क्रोटम कहते हैं. ये मेम्ब्रेन सिर्फ टेस्टिस का प्रोटेक्शन नहीं करता, also responsible for movement of testis. This membrane not only protect testis, also responsible for movement of testis. सही है. फर्स्ट पॉइंट ये. सेकंड पॉइंट, in summer season keep testis away from body, while in winter season keep testes close to body. Because सही है. समर सीजन में टेस्टिस क्या होता है, अवे फ्रॉम बॉडी. विंटर सीजन में क्या होता है, टेस्टिस क्लोज टू बॉडी. सही है. बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर लेस टेम्परेचर. स्पर्म बनने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? स्पर्म जब बनता है तो उसके लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का होना ज़रूरी है. जब कोई आपसे पूछे कि स्पर्म बनने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए तो आप डायरेक्टली बताओगे 35 डिग्री सेंटीग्रेड. सही है. ये एमसीक्यूज़ है. सही है. एमसीक्यूज़ में जब आ जाए कि स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर लेस टेम्परेचर डैश डैश डैश, तो आप उसमें सेलेक्ट करोगे 35 डिग्री सेंटीग्रेड को आप सेलेक्ट करोगे. सही है. उसके बाद आता है पेनिस. व्हाट इज़ पेनिस? पेनिस के बारे में हम अभी पढ़ते हैं. पेनिस क्या है? पेनिस जो है, पेनिस इज द एजेंट विच ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम मेल टू फीमेल. पेनिस क्या करता है? पेनिस काम क्या करता है? पेनिस इज द एजेंट विच ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम मेल टू फीमेल. स्पर्म मेल टू फीमेल. सही है. उसके बाद है प्रेपास. प्रेपास. व्हाट इज प्रेपास? जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के पेनिस के साथ एक एक्स्ट्रा स्किन होता है. उस एक्स्ट्रा जो स्किन है उस स्किन को हम क्या कहते हैं? प्रेपास कहते हैं. सही है. एक्स्ट्रा जो है चमड़ा होता है इस तरह, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेपास कहते हैं. उसके बाद है सर्कमसाइजिंग. सर्कमसाइजिंग क्या है? द कटिंग ऑफ प्रेपास. जब हम प्रेपास को काटते हैं ना, जब हम प्रेपास को काटते हैं उस काटने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सर्कमसाइजिंग कहते हैं. कटिंग ऑफ प्रेपास बाय हैंड ऑफ कंपोनेंट सर्जन इज कॉल्ड सर्कमसाइजिंग. ओके. द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ प्रेपास इज कॉल्ड सर्कमसाइजिंग. उसके बाद है लेंथ ऑफ पेनिस. पेनिस की लेंथ कितनी होती है? पेनिस की लेंथ है, एवरेज लेंथ ऑफ पेनिस इज 5.4 इंच. पेनिस की लेंथ कितनी होती है? 5.4 इंच. ये एवरेज लेंथ है. सही है. उसके बाद है सर्कमसाइजिंग इज डन बाय 2 वेज. सर्कमसाइजिंग ये दो तरीके से होता है. सही. नंबर फर्स्ट तरीका क्या है? फर्स्ट नंबर कन्वेंशनल मेथड. एक ये मेथड है, एक गॉम्प को क्लैंप, एक ये मेथड है. सही है. पेनिस का जो सर है उस सर को हम कोरोना कहते हैं. द टिप ऑफ पेनिस इज कॉल्ड कोरोना. जब पेनिस का जो डोर्सल पोर्शन है, डोर्सल पोर्शन को हम ग्लैंस कहते हैं. द डोर्सल पोर्शन ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस. सही है. ग्लैंस का काम क्या है?
ग्लैंड्स का काम है, द वर्क ऑफ ग्लैंड्स वेरी सेंसिटिव फॉर सेक्स इन मेल। क्या? द वर्क ऑफ ग्लैंड्स वेरी सेंसिटिव फॉर सेक्स इन मेल। सही है। उसके बाद है नंबर 5 पॉइंट, इन द पेनिस देयर आर नो बोन्स। पेनिस की बोन नहीं होती है। सही है। ये पेनिस जो है ये बोन नहीं है, ये टिश्यूज है, 3 इरेक्टाइल टिश्यू से ये बना है। ठीक है, ये कोई हड्डी वड्डी नहीं है, ये 3 इरेक्टाइल टिश्यूज है। इन द पेनिस देयर आर नो बोन्स। सही है। प्रेजेंट 3 इरेक्टाइल टिश्यूज। क्या? 3 इरेक्टाइल टिश्यूज वेल डस कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन ऑफ पेनिस। ये 3 इरेक्टाइल टिश्यूज ये क्या करता है? ये कंट्रेक्शन ऑफ या कंट्रैक्ट भी करता है, रिलैक्स भी करता है। पेनिस को कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन में मदद देता है। सही है। कंट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, कंट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है। सही है। सर को हम क्या कहते हैं? डायग्राम है पेनिस का। सही है। स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। सर को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। ये क्या है? इरेक्टाइल टिश्यूज है। इसकी जो डोर्सल पोर्शन है, इसका जो डोर्सल पोर्शन है इसका हम क्या कहते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं। आज बस इतना काफ़ी, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। कल हम जो है इंटरनल जेनिटलियल या इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सही है। इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम कल पढ़ेंगे।